Hello, welcome back everyone. So today we will be learning about data structures. Now what are data structures? Data structures एक fundamental constructs होते हैं in which हम लोग store, organize, manage, manipulate data effectively with our computer programs. तो today हम लोग array in JavaScript पढ़ेंगे. अब let's understand what arrays are. So basically arrays क्या होता है? जब हम कोई एक वेरिएबल में लाइक दिस इज एन एग्जांपल जो मैंने लिखा है लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्स नंबर्स ये मेरा एक वेरिएबल है और इसमें मैंने एक एरे फॉर्म कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है मतलब मैंने एक लिस्ट काइंड ऑफ बना दिया एरे में और इसमें मैंने 8 तक नंबर्स लिख दिए। अब मैंने बोला है कि लेट आई यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाई। अब जब मेरा आई अगर ग्रेटर मतलब मेरे नंबर्स डॉट लेंथ से छोटा है तब तक चलेगा ये। नंबर्स डॉट लेंथ मतलब 8 इसकी लेंथ हो गई और हर बार इंक्रीमेंट होगा 0 से 8 तक ये इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल बी showing or printing the numbers. So when we are going to run this console.log numbers of I error क्या बताया numbers is not defined. Numbers is defined. ओके तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिख गया। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप से करते हैं चीजें। तो फॉर दैट लेट्स इनिशियलाइज द सम की वैल्यू 0 और कोई भी एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं। लेट नम की वैल्यू भी 1। तो अब वी आर गोइंग टू फाइंड to calculate the sum of numbers from 1 to 10. So basically what we are going to do, we are going to write while and then num अगर बड़ा है या इक्वल टू है 10 तक क्योंकि हम 10 तक ही देख रहे हैं सम। तो जो सम है सम में नम की वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए एंड नम शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो अब एट द एंड लूप के बाहर आके वी विल बी राइटिंग द सम इज comma sum and when we are going to run this हमारे पास सम आता है 55 लाइक 1 से लेके 10 तक हमारा सम 55 आता है। ठीक है सो दिस इज अबाउट एरेज। तो मतलब वी कैन से कि एरेज बहुत वर्सेटाइल हो गए अब तो इन चीजों में। हम इसमें नंबर्स लगा सकते हैं स्ट्रिंग लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी एरे होते हैं क्योंकि हम इनको इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं। अब अगर लेट्स क्रिएट एरे का कंस्ट्रक्टर या एक ऑब्जेक्ट तो लेट फ्रूट्स में मैंने लिखा है एप्पल कीवी और ऑरेंज एंड बनाना बनाना राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये वी हैव मेड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब नोटेशंस हमने प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे एक एरे का कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अब जब मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर फॉर्म करूंगी तो कंस्ट्रक्टर विल बी सेम एज नंबर्स। अब इसमें हम एक न्यू वर्ड ऐड करेंगे दैट इज न्यू और एरे। ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है आई विल बी टेलिंग अब एरे हम पहले ऐसे लिखते थे पर जब वी आर यूजिंग द वर्ड एरे तो हम ऐसे लिखेंगे सी बेसिकली 1 2 3 4 5 बेसिकली दिस एंड लाइक दिस आर सेम। ठीक है इसमें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि आई एम फॉर्मिंग एन एरे और इधर आई हैव फॉर्म्ड एन एरे विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है अब आई हैव टोल्ड यू हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। लेट मी शो यू अगेन। तो कंसोल डॉट लॉग और इफ आई राइट फ्रूट्स पे 1 या फिर 0 से डेफिनेटली स्टार्ट होता है देन फ्रूट्स पे 1 एंड फ्रूट्स पे 2
तो एप्पल कीवी और ऑरेंज हमें फेच होके मिल जाएगा इन आर आउटपुट स्ट्रिंग। एप्पल कीवी ऑरेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 की जगह यहाँ 4 लिख दिया, 2 की जगह। अब 4 तो है नहीं, तो ये अनडिफाइन हो गया, क्योंकि मैंने एक एरे फॉर्म किया है जिसे मैं अपने इंडेक्सेस पे स्पेसिफाई कर रही हूँ चीजें, लेकिन ऑन द सेम हैंड वो एरे इतना बन चुका है कि मैं उसमें अब और चीजें ऐड कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। अब कुछ कॉमन एरे के मेथड्स लेट्स अंडरस्टैंड। एक होता है पुश, देन द सेकंड वन इज पॉप। पुश का मतलब जैसे उसका वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं, टू ऐड। द फर्स्ट वन इज पुश। पुश का मतलब ऐड, एंड वी हैव पॉप। पॉप का मतलब है डिलीट। ठीक है, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू पुश एंड पॉप थिंग्स आउट। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट पुश थिंग। अब वी विल राइट फ्रूट्स डॉट पुश, मतलब मेरा वेरिएबल का नाम। मैं पुश कर दो, क्या वैल्यू पुश कर दो? पुश कर दो चेरी को। ठीक है, और मेरे को अब मेरे फ्रूट्स दिखाओ, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। फ्रूट्स। ठीक है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, मेरे पास एप्पल कीवी ऑरेंज बनाना और चेरी। अब ये जो पुश होगा, एड एट दी एंड, मतलब एंड में जाके वो चीज मेरी ऐड होगी। और पॉप कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अब हमें पॉप करना है, तो सिमिलरली वी विल राइट फ्रूट्स डॉट पॉप। बस दैट्स इट, बस पॉप कर दो और मेरे को कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, तो व्हेन वी गोइंग टू रन दिस, मेरे पास अब चेरी ना आके सिर्फ बनाना बनाना है। पहले जब मैंने पुश किया था तो आई हैड चेरी, बट नाउ आई डोंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बार इसको पुश करती हूँ। लेट्स कॉपी पेस्ट इट। राइट, तो व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, एक एक करके होगा। पहले मेरे पास चेरी गया, फिर बनाना गया, फिर ऑरेंज गया। अब इफ आई वांट और कीवी और एप्पल भी पॉप करके देखते हैं। ये कीवी गया और ये एप्पल गया, तो अब मेरे पास नल बचा, मतलब अब फ्रूट्स और कुछ नहीं इसमें से डिलीट कर सकता, इसलिए इट्स थ्रोइंग एन एरर, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा उस सारे के अंदर। एंड नाउ वी हैव एप्पल हियर। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। तो शिफ्ट इज बेसिकली, शिफ्ट सेज कि इट एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द array। मतलब ये हमारा स्टार्ट में कर देगा, स्टार्ट में एडिशन। और हियर वी हैव अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिमूव, मतलब स्टार्ट से एलिमेंट्स रिमूव होंगे। तो इफ आई राइट फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, एंड इफ आई राइट चेरी, और फिर आई राइट कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। ठीक है, तो अब मेरा जो चेरी होगा वो एट द स्टार्ट होगा। कहीं हमने पॉप भी किया है क्या? नहीं। एप्पल कीवी ऑरेंज बनाना, कीवी ऑरेंज बनाना। चेरी कहाँ गया? ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनशिफ्ट। अब आ गया, ठीक है। ओके ओके, अनशिफ्ट में ऐड होता है, शिफ्ट में रिमूव होता है। ठीक है, माय बैड। स्टार्ट से डिलीट होगा, और अनशिफ्ट में स्टार्ट से ऐड होगा। ठीक है, सॉरी, माय बैड, फाइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब अनशिफ्ट में मेरे पास चेरी इंक्लूड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई और फ्रूट भी ऐड करना होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ चेरी की जगह वी कैन ऐड मैंगो। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड मैंगो, तो मेरे पास मैंगो भी हो चुका है।
अब इफ आई वांट टू डिलीट समथिंग तो आई विल राइट अनशिफ्ट, और वो भी मेरे स्टार्टिंग से, मतलब मेरे स्टार्टिंग में अभी क्या है, मैंगो, तो मेरा मैंगो हट जाएगा, तो मैंगो नीड्स टू बी रिमूव। लेट्स कमेंट दिस आउट। एंड फ्रूट्स में, फ्रूट्स भी कमेंट हो गए क्या? नहीं। एंड हाँ, तो मेरे पास एप्पल, कीवी, ऑरेंज और बनाना आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा मैंगो अनशिफ्ट हो गया था, लाइक शिफ्ट हो गया था। तो नाउ लेट्स मूव टू कॉन्कैट। वी हैव कॉन्कैट। कॉन्कैट मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो हाउ वी कॉन्कैट दिस? फॉर एग्जाम्पल वी हैव लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, कॉमा बनाना, and let more fruits is equal to cherry, comma kiwi। ठीक है, अब we need to concact these। तो I will write fruits को concact कर दो more fruits से। ठीक है, इसे concatenations होती है। और अब मुझे दिखा दो log combined। अब there is no combined variable, तो for that हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे इसको, लाइक दिस। ठीक है, और व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, हमारे पास सबसे पहले एप्पल आ गया, हमारे पास बनाना आ गया, हमारे पास चेरी आ गई और हमारे पास कीवी आ गया। अब इसको फ्रूट्स की जगह नंबर ले लेते हैं, एंड इसको भी नंबर्स ले लेते हैं। सिमिलरली इसको नम, दिस इज ऑल्सो एज नंबर्स, और इनमें हम नंबर्स फिल अप कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4। एंड सिमिलरली इसमें भी नंबर्स फिल अप कर देते हैं, 7 8 14 एंड 78। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, मेरे पास नंबर्स आ गए कॉन्कैटो के, कि पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 था, और फिर 7 8 14 और 78, और ये अब एक पूरी एक लिस्ट बन चुकी है, या एक एरे बन चुका है। नाउ वी हैव स्लाइस। अब स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग मीन्स जब हमें एक शैलो कॉपी ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन, मतलब मुझे किसी भी एक पोर्शन में से कुछ कुछ चीजें चाहिए होगी। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मेरे को स्पेसिफिक पोर्शन से नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमें स्लाइसिंग करनी होगी। कंसोल डॉट लॉग नम डॉट स्लाइस, और स्लाइस कहाँ से कर दो? स्लाइस मेरी 3 इंडेक्स से कर दो। तो 3 मतलब ये मेरा 0 1 2 3, तो मतलब इधर से मेरी स्लाइसिंग कर दो पूरी। रन। स्लाइसिंग हो चुकी है। नाउ वी नीड टू प्रिंट दिस अप। फॉर एग्जाम्पल आई राइट कंसोल डॉट लॉग, इधर आई विल बी राइटिंग नंबर डॉट स्लाइस, देन वी विल बी स्पेसिफाई स्लाइस आइटम, तो 2 से 4 तक मेरा स्लाइस अप कर दो। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, या, तो यहाँ पे अब मेरे पास 3 से स्लाइस होगा, जैसे 3 4 5 6 7 8, मतलब जहां तक होगा वहां तक मेरे सारे नंबर्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने बोले सिर्फ 2 से 3, मतलब 0 1 2। 2 मतलब ये 3 से, और कहाँ तक बोलना है? 3 तक। तो फिर एक नंबर कम ही स्लाइस अप करके दिखाते हैं, इसलिए हमारे पास इन आउटपुट एज 3 आया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 से 3 बोला, तो मेरे पास दो आउटपुट आएंगे, दैट इज 2 एंड 3, मतलब 1 2 3 वाला नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट -1,
तो मेरे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, मतलब लास्ट इंडेक्स इज ऑल्सो शोन एज -1। ठीक है, नाउ तो these are some of the properties of array. अब we will be continuing our map filter reduce. अब map filter reduce will be taught in the next session. For that, now thank you for joining, and that's all for today.